हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का जो मेरा लेक्चर है वो है APTT। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये जो टेस्ट है हम करते हैं इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है उसके अंदर जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनमें कोई डिफिशिएंसी है या उनमें कोई कमी है या वो फैक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम जो APTT टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, इसको टेस्ट करने के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे टेस्ट किया जाता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और इसमें कौन कौन से जो हम रिएजेंट जो है यहाँ पर इसमें यूज करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है कि जो हमारा जो कैल्शियम होता है वो हम ब्लड में जो है वो बाउंड हो जाता है सोडियम साइट्रेट के द्वारा और वो कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। प्लाज्मा लेते हैं इसके अंदर हम, उसको फिर जो ब्लड लेंगे उसको हम लेंगे सोडियम साइट्रेट में, लेने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे नियर अबाउट 2500 RPM पे, और करने के बाद उसको फिर जो ऊपर का पार्ट है प्लाज्मा उसको लेंगे और जितने भी हमारे इनसेंट्रिक जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम और प्लेटलेट्स, इनको चेक करने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा पार्शियल जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो एक फॉस्फोलिपिड सब्स्टिट्यूट होता है और जो एक्टिवेटर होता है उसके अंदर में जो एक्टिवेट करता है उसको ऐड करके हम इस टेस्ट को करते हैं और कोगुलेशन कैस्केड के बारे में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंक्यूबेशन के दौरान जो फैक्टर इसमें 12 है, प्री कालिक्रीन है या फैक्टर 11 है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बाइंडिंग हो जाते हैं वो इसके साथ में कैल्शियम के साथ में, और 11A में चेंज हो जाते हैं जो रिएक्शंस ट्यूब में होती है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं और बाद में जो हमारा कोगुलेशन कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जब वो जितना भी टाइम इसमें लगेगा उसको हम बोलते हैं कि हमारा ये APTT टाइम है। ये हमारा यहाँ पे दिखा रखा डायग्रामेटिक जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इसमें सरफेस कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे ये हमारा 12th जो हमारा कोगुलेशन फैक्टर है ये 12th A में चेंज हो रहा है, 11 जो है 11A में, और फिर जो है 9th A में, और फिर ये आके जो है कॉमन जो हमारा पाथवे होता है उसमें आके ये यहाँ पर अटैच हो जाता है और इस इधर से एक्सटेंसिक पाथवे होता है और दोनों के दोनों ये कॉमन पाथवे में आ जाते हैं और फाइनली जो है हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और हमारी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है आनी। इसमें जो हम स्पेसिमेन है वो लेंगे यहाँ पे हम 3.2% टाइप सोडियम साइट्रेट, वो ब्लू कलर का हमारा एक वैक्यूटेनर होता है उसके अंदर हम लेंगे सैंपल, और रेंडमली सैंपल भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें 1.8 ml लेते हैं ब्लड और 0.2 ml लेते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट। उसके बाद उनको दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। स्पेसिमेन जो कलेक्शन करेंगे, स्टोरेज करेंगे, सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वेन के थ्रू, वेन में से ब्लड लेंगे वहाँ पे, और जो साइट्रेट वैक्यूटेनर है उसमें उसको ब्लड को हम एक्सपेल करेंगे और उसके बाद जेंटली हम उसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो दौरान जो है इन्वर्टिंग पोजीशन में मिक्स कर सकते हो उसको सेवरल टाइम्स में, और उसके बाद हम उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2500 RPM पे नियर अबाउट 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो प्लाज्मा आएगा उसको टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हमें कोई दूसरा टेस्ट करना है तो हम 4 आवर्स के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, और अगर 1 महीने के लिए रखना है सैंपल तो उसको -30 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद भी जो APTT हम टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा रिजेक्शन क्राइटेरिया है कि सैंपल जो है हमें ऐसा सैंपल बिल्कुल नहीं लेना है जिससे हमारा टेस्ट जो है वो ठीक से ना हो। जैसे हीमोलाइज सैंपल यानी कि RBC टूट जाते हैं, हीमो मीन्स ब्लड, लाइज मतलब टूटना, क्लोटेड ब्लड हमारा जो सैंपल है वो क्लोट हो गया, ठीक से मिक्सिंग नहीं किया हमने साइट्रेट के साथ में, और इनएडिक्वेट सैंपल की मात्रा कम है, यानी कि नॉर्मली 1.8 ml सैंपल हमें चाहिए, उसमें 0.2 ml जो है वहाँ पे हम मिलाते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट। ये हमारा जो है रिएजेंट्स रिक्वायर हैं, फॉस्फोलिपिड या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन होना चाहिए जो कि ये एक एक्टिवेटर होता है और कंपनी के द्वारा ये हमें दिया जाता है, कॉमर्शियली अवेलेबल है। प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होना चाहिए, इसको हम PP बोलते हैं, PP, जो कि हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में पेशेंट के जो टेस्ट है कंट्रोल वहाँ पे यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड 0.025 m होता है सॉल्यूशन, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ होना चाहिए।
कंट्रोल सैंपल होना चाहिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों सैंपल होने चाहिए, जहाँ पर हम नॉर्मल भी देख सकें रिपोर्ट, एबनॉर्मल देख सकें। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स होनी चाहिए हमारे पास, जिसका साइज़ 12 mm टू 75 mm होना चाहिए। स्टॉप वॉच हमारे पास होना चाहिए। ये जो हमारी रिएजेंट्स है, रिक्वायरमेंट है, ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और वाटर बाथ भी होना ज़रूरी है, जिसमें टेम्परेचर जो है 37 डिग्री टेम्परेचर उसमें फिक्स होना चाहिए। प्रोसीजर में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे लेंगे हम 0.1 ml जो टेस्ट प्लाज्मा होता है। 0.1 ml का मतलब 100 माइक्रोलीटर। 2 टेस्ट ट्यूब में लेंगे हम, उसमें 0.1 ml कंट्रोल मिलाएंगे। नंबर 2 टेस्ट ट्यूब में हम 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेबल करेंगे 1 और 2। एक में लेंगे हम, वहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें लेंगे हम जो हमारा पेशेंट का सैंपल है, और 2 में लेंगे जो हमारा वो कंट्रोल सैंपल है। उसके बाद में 0.1 ml यानी कि 100 माइक्रोलीटर APTT रिएजेंट होता है, हम उसको ऐड करेंगे 1 में और इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर में। स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे, और जितनी जल्दी हो सके इसमें रिएजेंट को ऐड करेंगे। और इंक्यूबेशन के जो दौरान है, ट्यूब नंबर 2 जो है वो 1 मिनट के बाद हम उसमें डालेंगे। और जो 3 मिनट के बाद में यहाँ पे 0.1 ml हम लेंगे वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, और स्टॉप वॉच को वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। इसके बाद मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब को जेंटली और वाटर बाथ में रखेंगे 20 सेकंड के लिए। उसके बाद बाहर निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्लॉट के लिए, और वहाँ पर एवरेज हम 2 रीडिंग लेते हैं। 2 रीडिंग को निकाल के फिर उनका एवरेज निकालते हैं कि कितना टाइम जो है हमारा लगा इसको, जो हमारा जो है क्लॉट होने में। ये यहाँ पे जो टेबल के हिसाब से प्रोसीजर बता रखा है, सीरियल नंबर है यहाँ पे, रिएजेंट, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और कंट्रोल 2। 2 कंट्रोल लगाए हैं, 2 टेस्ट लगाए हैं। तो टेस्ट 1 में वही सेम 0.1 ml लेंगे वहाँ पे हमारा प्लाज्मा फ्रेश जो है। टेस्ट 2 में भी 0.1 ml, कंट्रोल में नहीं लेंगे। और कंट्रोल जो प्लाज्मा है वो लेंगे हम, कंट्रोल जो हमारा 1, कंट्रोल 2 में 0.1 ml यानी कि 100 माइक्रोलीटर। APTT रिएजेंट जो है 0.1 ml, सब में चारों में डालेंगे 0.1 ml मतलब 100 माइक्रोलीटर, और इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे 180 सेकंड के लिए। इसको कंट्रोल को 3 मिनट के लिए हम रख देंगे यहाँ पे। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे फाइनली 0.1 ml, 0.1 सब में मिला देंगे, और मिलाने के तुरंत बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। जो APTT है ये होना चाहिए 25 से 35 सेकंड जो है नॉर्मल वैल्यू होती है, इनके बीच में हमारा जो APTT आना चाहिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, इसमें DIC, डिसएमिनिटी, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, हीमोफीलिया A या हीमोफीलिया B, वॉन विलिब्रांड डिजीज, लिवर डिजीज, मैसिव ट्रांसफ्यूजन होल ब्लड, बार बार किसी को ब्लड देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन, कोई हेपरिन पे डिपेंड है उसको हेपरिन दिया जाता है। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है नेचुरल, जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब इसके द्वारा ये दिया जाता है। इसके अलावा फैक्टर जो है हमारा 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 जो है इनकी डिफिशिएंसी हो सकती है, जिसके कारण उसका जो टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे हमारा कोगुलेशन फैक्टर के नाम है, ये प्रीकालिक्रीन फैक्टर जो है इसको ब्लीचिंग फैक्टर बोलते हैं, ये इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। HMW के हाई मोलिकुलर वेट किनोजन, ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होता है, कोफैक्टर है, इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। फर्स्ट जो है ये दोनों में आता है। फेब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो दोनों में आता है। फैक्टर 3 टिश्यू फैक्टर नाम उसका, ये एक्सटेंसिक में आता, पाथवे में आता है। फैक्टर 4 कैल्शियम जो है दोनों में आता है। और जो हमारा फैक्टर 5 है प्रोएक्सलिन या लेबाइल फैक्टर नाम है, दोनों में आता है। फैक्टर 6 जो है ये दोनों में आता है, एक्सलिन नाम है इसका, और इसका नाम कभी कभी नॉट असाइंड बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। फैक्टर जो हमारा 7 है ये प्रोकर्मेटिन जो है ये एक्सटेंसिक में आता है। फैक्टर 8 जो है जिसको बोलते हैं एंटी हीमोल फैक्टर A इंट्रिंसिक में, और 11 जो है ये आता है हमारा किसमें, एंटी हीमोल फैक्टर B जिसका नाम है ये इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। इसके बाद में जो हमारा हैगमैन फैक्टर होता है 12, ये इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। और जो फैक्टर 13 है हमारा फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ये दोनों में आता है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया है कि जो हमारा APTT टेस्ट होता है ये क्या टेस्ट होता है, कौन से फैक्टर को जानने के लिए करते हैं इसको हम, इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारा मैंने इस जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। आप इसमें जो हमारा प्रोसीजर है वो मैंने सबसे पहले बताया है कि जो सीक्वेंस में है 1 2 3 पॉइंट करके, और बाद में एक टेबल है, उस टेबल में जो है
मैंने इसके बारे में पूरा यहाँ पे दिखाया है। थैंक यू बच्चों।